सबसे अंतिम स्थल महर्षि वाल्मीकि जी कहते हैं, प्रभु जाहि न चाहिए कबहु कछु, तुम सन सहज सने बसहु निरंतर सुमन सोरा जाहि न चाहिए कबहु कछु। जिनको आपसे सेवा के बदले कुछ न चाहिए और आप में सहज प्रेम हो जिनका, तो प्रेम के दो प्रकार हो गए, एक सहज और एक असहज। सहज प्रेम क्या है? तो जिसमें करना न पड़े, स्वतः होए। जिस प्रेम में, जिस व्यवहार में क्रिया न करनी पड़े अथवा जो हो रहा है उसका पता न चले, वो सहज है। हम आप श्वास सहज लेते हैं, यदि दमा की बीमारी है तो असहज हो जाएगी श्वास। आंखों की पलकों का झपकना सहज है, पलकें चढ़ गई असहज हो गए। वायु का स्पंदन, बहना, व्याप्ति, ये सब सहज क्रिया है। प्रभु आप में जिनका सहज स्नेह हो, सोते उठते जागते खाते पीते सहज स्नेह, बनाना न पड़े, बताना न पड़े। मैंने एक दिन आपसे निवेदन किया था, कहना पड़े वो प्रेम नहीं है, क्योंकि प्रेम कहने की नहीं, रहने की विधा का नाम प्रेम है। प्रेम अव्याख्य है। पिता को पुत्र से, सद्गुरु को शिष्य से, स्वामी को सेवक से, राजा को प्रजा से, इसी प्रकार संबंधों में इनको उनसे जो बिना विचार किए, पंचांग देखे, लिखा पढ़ी किए बात रख दी जाए, सोचना न पड़े, वह व्यवहार, उसका नाम सहजता है। उदाहरण बड़ा प्यारा है। भगवान शिव अपनी प्रतिज्ञा ठान कर जब कैलाश पहुंचे, तब याज्ञवल्क्य जी कहते हैं, शंकर सहज स्वरूप समारा, तब लागी अखंड शिव बाबा ने अपना सहज स्वरूप संभाल लिया। क्या भैया? अखंड समाधि में प्रवेश कर गए, उनकी सहज अवस्था है। कथा सुनाने के लिए बैठे, बैठे सो काम रिपु कैसे धरे, शरीर शांत रस शांत रस साक्षात शरीर धारण करके आ गया। ये बाबा की सहजावस्था है।
जिस व्यवहार को करते समय हमको कुछ क्रिया में उतरना नहीं पड़ता, पता भी नहीं चलता। जैसे जब हम आप सोते हैं तो कुछ क्रिया नहीं होती है, सहज ही बिस्तर पर गए सो जाते हैं, विश्राम कर लेते। इसी प्रकार भगवत प्रेम कैसा हो तो सहज हो। तुम सन सहज बसो निरंतर सोरा उसके मन में कितना बसिए, अब तो निरंतर बसिए। कभी कभार नहीं, निरंतर बसिए। निरंतर माने सतत, बसे ही रहिए ना, आते जाते रहिए। अब देखिए एक दूसरी बात, आपको कहीं रिश्तेदारी में जाना हो, ससुरारी में जाना हो, किसी व्यक्ति के घर जाना हो, तो जहां जाकर हमको घड़ी देखकर सोचना पड़े कि कब जाएंगे तो दरवाजा खुलेगा, वो असहज अवस्था है। परंतु जब अपने घर हम जाते हैं तो घड़ी नहीं देखते हैं, जितनी शीघ्रता से शीघ्र हम घर पहुंच जाते हैं। गए, बेल बजाया, जो जगता मिलेगा दरवाजा खोलेगा। प्रभु जाहि न चाहिए कबहू कछु, आप में जिनका सहज प्रेम, उनके मन में आप सतत वास करिए। क्यों? क्योंकि सोरा वो कुछ करना नहीं, ऐसे प्रिय का, ऐसे भगत का, ऐसे भागवत का जो मन है, भगवान का घर है। भगवत भक्ति में क्रिया नहीं है। अब क्या क्रिया करेंगे? जहां हम क्रियात्मक होते हैं वहां हम सहजावस्था से चूकते हैं। इसका तो अभ्यास हो जाए। हमारे घर में आप ये नहीं पूछ सकते हैं कि भोग लगा कि नहीं लगा, क्योंकि बिना भोग लगे पानी भी नहीं मिलेगा। लगेगा, बच्चा ले, बड़ा ले, छोटा ले, बूढ़ा ले, सेवक ले, उसको पता है कि श्री ठाकुर जी के सन्मुख जब जाएगा लाला जी पालेंगे तभी महाराज जी पाएंगे। पूछना भी नहीं पड़ता, पूछे तो फंसे। भोग लगा, बिना भगवान को पाए कभी पाते हैं क्या? नहीं। सहजावस्था, हम इसका अभ्यास करें। देखिए, इसमें न कर्मकांड है, न वैदिक व्यवहार है, न उठा है, न पटक है, न जप है, न तप है। तुम सन सहज सहज प्रेम करिए। और सहज प्रेम होने के लिए एक तीसरी बात, जब प्रेम सहज होता है तो भगत अथवा जीव कामना शून्य हो जाता है। कामना नहीं रह जाती। मनु जी महाराज क्या कहते हैं? नाथ देख पद कमल तुम्हारे, अब पूरे सब काज हमारे। सब कार्य पूर्ण हो गए, आपके चरण कमल दर्शन किए। सहजावस्था मनु जी महाराज ने पाया, भक्ति पाया। हम व्यवहार में ऐसा व्यवहार पाएं, हमारा मनुष्य का जीवन धन्य हो। और यह शरीर 5 तत्वों से निर्मित भगवत कृपा का यह शरीर हमको जो मिला है,
जितना इस प्रकार के व्यवहार में हम अवस्थित होते जाएंगे, आनंद में डूबते चले जाएंगे।